Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are fit and fine. Students, today we will discuss our topic type of synthesis fibers. आज हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के प्रकार. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेसिस फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ा था कि पॉलीमर क्या होते हैं, मोनोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, किस प्रकार एनी यूनिट्स जुड़ के एक पॉलीमर बनाती है, समझ में आ गया. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेसिस फाइबर्स कि संश्लेषित रेशे कितने प्रकार की होती है, उनका क्या क्या यूज है. देखो फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ फाइबर. देखो फर्स्ट है रेयोन, जिसको हम कौन सा फाइबर्स बोलते हैं, सिंथेसिस सिल्क भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं. सेकंड है नायलॉन, ठीक है. इसके बाद थर्ड पढ़ेंगे हम पॉलीएस्टर, किस प्रकार इसका यूज किया जाता है, कैसे यूजफुल है, ठीक है. इसके बाद फोर पढ़ेंगे हम टेट्रालीन और टेट्राडेक्रोन, ठीक है. इसके बाद हम फाइव पढ़ेंगे पॉलीथाइलिन टेट्राफिथलेट पीटी, ठीक है. इसके बाद 6 नंबर पे पढ़ेंगे हम एक्री फाइबर्स, जिसको हम बोलते हैं एक्रोन. समझ में आ गया. ये 6 प्रकार की सिंथेसिस फाइबर है जिनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट देखो रेयोन. रेयोन क्या होती है, रेयोन को आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है जिसके कारण इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं. देखो द रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेयोन इज प्योर कॉटन इन वुड सेलुलोज. जो रेयोन होती है वो क्या होती है, जिसको हम किससे बनाते हैं, जो कच्चे माल होते हैं, ठीक है. रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कच्चे माल. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेयोन, कच्चे मालों से हम किसका प्रोडक्शन करते हैं, रेयोन का प्रोडक्शन करते हैं इन प्योर कॉटन और वुड सेलुलोज के रूप में. स्टूडेंट इसमें ये बोल रहा है कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो कच्चे माल होते हैं, उनसे हम किसका प्रोडक्शंस करते हैं, रेयोन का प्रोडक्शंस करते हैं. किस फॉर्म के रूप में, उस प्योर कॉटन के रूप में या वुड सेलुलोज के रूप में हम रेयोन का यूज करते हैं. समझ में आ गया. इसके बाद सेकंड पॉइंट अपना रेयोन इज द सम टाइम कोल्ड रीजनरेटेड फाइबर. जो रेयोन होता है वो सम टाइम हम हमेशा रीजनरेट रहता है फाइबर्स, बिकॉज इज प्रोड्यूस बाय मॉडिफाइड द नेचुरल फाइबर्स. इसको हमेशा हम यूज में लेते रहते हैं क्योंकि एक मॉडिफाइड नेचुरल फाइबर्स होता है. नेचुरल फाइबर्स के कारण इसको हम ऑलवेज सम टाइम यूज लेते रहते हैं. रेयोन इज नॉट ट्रूली और आर्टिफिशियल फाइबर बिकॉज इज रॉ मटेरियल्स नेचुरल फाइबर्स. इसको रेयोन को हम आर्टिफिशियल फाइबर्स क्यों बोलते हैं, क्या कारण है. तो देखो इसमें बता रहा है कि आर्टिफिशियल फाइबर बिकॉज इट रॉ मटेरियल इज नेचुरल फाइबर्स, क्योंकि हम जो भी ये माल बनाते हैं, ठीक है, रेयोन बनाते हैं, वो रॉ मटेरियल्स होते हैं, कच्चे माल होते हैं, ठीक है, उनसे हम क्या बनाते हैं, रेयोन बनाते हैं. इसके बाद देखो हाउएवर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज इज इंक्लूड इनटू मैन मेड फाइबर सिंथेसिस फाइबर्स. स्टूडेंट ये कैसे बनाते हैं, जो मानव है वो प्रैक्टिकली रूप से इसको क्या करता है, बनाता है, ठीक है. रेयोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल फाइबर इन द फॉलोइंग स्टेप. जो रेयोन है उसका प्रोडक्शन हम किस प्रकार से करते हैं, इसकी कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेपों के द्वारा हम रेयोन का प्रोडक्शन करते हैं. समझ में आ गया. देखो फर्स्ट है प्योर कॉटन और सेलुलोज इज 30% सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा फॉर 3 आवर्स. देखो प्योर कॉटन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, प्योर कॉटन या रेयोन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस करने के लिए क्या करते हैं, जो भी रेयोन होती है, ठीक है, उसमें 30% सॉल्यूशन किसका मिलाते हैं, कास्टिक सोडा, और 3 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि जो वो रेयोन का जो कपड़ा है, ठीक है, उसमें से वो कलर वगैरह कुछ नहीं जाए और हमें क्या मिल जाए, प्योर कॉटन. तो आपको पता होना चाहिए कि प्योर कॉटन कैसे बनाते हैं. जो भी रेयोन लिया है हमने उसमें 30% किसका सॉल्यूशन मिक्स किया है, कास्टिक सोडा, ठीक है, 3 आवर्स के लिए, 3 घंटों के लिए. इसके बाद देखो द कास्टिक सोडा सॉल्यूशन इज देम रिमूव एंड द प्रोडक्ट इज जेनेटिकली वॉर्म विथ कार्बन डाइसल्फाइड इज प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्मेड इज कॉल्ड सेलुलोज जेंथेज.
देखो जो कास्टिक सोडा हमने लिया है, ठीक है, इज द रिमूव एंड द प्रोडक्ट जेनेटिकली वार्म प्राप्त करते हैं विद द कार्बन डाइसल्फाइड के रूप में। समझ में आ गया। द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्मेज को जिसको हम बोलते हैं सेलुलोजेंथेज भी बोलते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट अपना सेलुलोजेंथेज इज अगेन डिजोल्व इन द कास्टिक सोडा। जो हमें क्या मिला है, सेलुलोजेंथेज मिला है, उसको हम क्या करते हैं, इसके बाद जो कास्टिक सॉल्यूशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, इसको डिजोल्व करते हैं, घोलते हैं। व्हेन इट फॉर्म अनदर प्रोडक्ट इज कॉमनली कॉल्ड विस्को सॉल्यूशन। इसके बाद क्या बनता है, कुछ अनदर कंपाउंड बनता है कॉमनली उसी के समान, जिसको हम बोलते हैं विस्को सॉल्यूशंस। दिस सॉल्यूशन इज केयरफुली फिल्टरेड टू रिमूव एनी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। जो भी हमें सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं, हम केयरफुली फिल्ट्रेट करते हैं और रिमूव करते हैं, और क्या करते हैं, उनमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है, अशुद्धियाँ हैं, उनको हम क्या करते हैं, रिमूव करवाते हैं। तो समझ में आ गया, कुछ स्टेप है रेयन बनाने की। क्या करते हैं, कॉटन, प्योर कॉटन प्राप्त करने के लिए जो भी उसमें 30% हम कास्टिक सोडा ऐड करते हैं। कास्टिक सोडा ऐड करने के बाद उसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट जेनेटी, उसमें जो कार्बन डाइसल्फाइड है उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, और हमें क्या मिलता है, सेलुलोजेंथेज मिलता है। सेलुलोजेंथेज मिलने के बाद क्या होता है, वो अन्य प्रोडक्ट बनाता है, उसमें वापस से कास्टिक सॉल्यूशन डिजोल्व करेंगे, ठीक है, तो फिर अन्य प्रोडक्ट मिलेगा, और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम केयरफुली क्या कर लेंगे, फिल्ट्रेट कर लेंगे, और जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ है उनको रिमूव कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अगला पॉइंट है अपना यूजेज ऑफ रेयन, ठीक है, रेयन किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार रेयन से हम प्योर कॉटन ऑब्टेन करते हैं। अब क्या क्या यूज है रेयन के, देखो, द फिलामेंट ऑफ रेयन कैन बी वूमेन लाइक एनी नेचुरल फाइबर्स, दे हैव ए फील एंड टेक्सचर्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। जो रेयन होती है वो हमें एक नेचुरल फाइबर्स के रूप में ऑब्टेन होती है, प्राप्त होती है। फॉलोइंग आर यूजेज ऑफ रेयन, देखो, लॉन्ग फिलामेंट ऑफ रेयन आर यूज फॉर मेकिंग रिनफोर्स ऑटोमोबाइल टायर्स। जो रेयन होते हैं उनका हम बेसिकली यूज किस में करते हैं, टायर्स वगैरह जो बनाते हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं, रेयन का यूज करते हैं। इसके बाद देखो, रेयन फिलामेंट आर ब्लेंड विथ कॉटन टू मेक स्मूथ सिल्की क्लॉथ। जो रेयन होते हैं उसके कुछ फिलामेंट्स हम क्या बनाते हैं, जो कॉटन के रूप में लेते, स्मूथ सिल्की क्लॉथ मतलब कुछ सिल्की कपड़े, विच कैन बी यूज फॉर मेकिंग बेडशीट वगैरह हम रेयन से बनाते हैं। समझ में आ गया कि रेयन से हम कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं, क्या क्या यूज है रेयन के। देखो एग्जाम्पल के रूप में ले कि रेयन से हम क्या बना सकते हैं, तो टायर्स वगैरह, ठीक है, इसके अलावा बेडशीट आदि एग्जाम्पल हैं जो हम किससे ऑब्टेन करते हैं, रेयन से ऑब्टेन करते हैं। सेकेंड है अपना सिंथेसिस फाइबर में नायलॉन। फर्स्ट पढ़ लिया हमने रेयन, अब सेकेंड है नायलॉन। नायलॉन क्या होता है, देखो, नायलॉन इज अनदर मैन-मेड फाइबर। जो नायलॉन है वो मानव द्वारा निर्मित रेशे है, मानव द्वारा निर्मित रेशे नायलॉन है। इन 1931 इज वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल्स। 1931 में इसको बिना कच्चे मालों द्वारा इसको ऑब्टेन किया गया था, ठीक है, फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स के रूप में। समझ में आ गया कि 1931 में इसको बिना कच्चे माल द्वारा इसको बनाया गया था, फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स में, ठीक है। इट इज ए प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइड मॉलिक्यूल। इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाते हैं प्रिपेयर्ड बाय द, जो पॉलीमराइजेशन ऑफ जो एमाइड्स मॉलिक्यूल होते हैं उसका पॉलीमराइजेशन करवा के इसको बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अगला पॉइंट अपना, द एमाइड मॉलिक्यूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाय कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस। जो अब एमाइड मॉलिक्यूल कहाँ होते हैं, एमाइड मॉलिक्यूल जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे हम ऑब्टेन करते हैं, किस प्रोसेस द्वारा, केमिकल प्रोसेस द्वारा हम एमाइड मॉलिक्यूल प्राप्त करते हैं, किससे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, ठीक है, जो किस में काम आता है, प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, मतलब इसको जैसे हम नायलॉन बनाते हैं तो उसके लिए हमें एमाइड मॉलिक्यूल चाहिए, और एमाइड मॉलिक्यूल कहाँ से प्राप्त करते हैं हम, पेट्रोलियम से, जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे, और उनसे कैसे प्राप्त करते हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस द्वारा, हम रासायनिक प्रोसेस द्वारा
पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे एमाइड मॉलिक्यूल ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद अगला पॉइंट है द नायलॉन फाइबर कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग चेन और पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल। जो नायलॉन फाइबर्स होती है एक बहुत बड़ी श्रृंखला होती है, ठीक है। जो नायलॉन की जो स्ट्रक्चर्स होती है एक बड़ी श्रृंखला के रूप में होती है और पॉलीमाइड मॉलिक्यूल जिसमें अनेक पॉलीमाइड मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद देखो द नायलॉन फाइबर आर इलास्टिक। जो नायलॉन फाइबर होता है वो क्या होता है, इलास्टिक होता है, सुदृढ़ मतलब गाढ़ा होता है। इसके बाद स्ट्रोंग, मजबूत एंड वाटर रिसेंट, ठीक है। इट वाज फर्स्ट फुली सिंथेसिस फाइबर। सबसे पहला खोजा गया फाइबर्स कौन सा है, नायलॉन, ठीक है। तो नायलॉन कैसे प्राप्त होता है, एमाइड मॉलिक्यूल के द्वारा हम नायलॉन को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। और एमाइड मॉलिक्यूल कहाँ से आते हैं, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे, किस प्रोसेस द्वारा, केमिकल प्रोसेस द्वारा, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि नायलॉन एक लंबी श्रृंखला के रूप में होता है, ठीक है, जिसमें अनेक प्रकार के पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट फुली सिंथेसिस फाइबर, संश्लेषित रेशों में सबसे पहला खोजा गया फाइबर से कौन सा है, नायलॉन। समझ में आ गया। इसके बाद देखो यूजेज ऑफ नायलॉन, क्या क्या यूज है नायलॉन से और नायलॉन से हम क्या क्या बना सकते हैं। देखो इट इज यूज फॉर मेकिंग रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग एंड फिक्सिंग नेट। जो नायलॉन होता है वो क्या होता है, लचील, उसमें क्या होता है, बिल्कुल इलास्टिक होता है, उसको हम कैसे भी कर सकते हैं। तो उससे हम क्या बनाते हैं, रोप्स बना सकते हैं। जो रस्से होते हैं मोटे वाले वो हम किससे बनाते हैं, नायलॉन से। तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ए रोप्स, इससे हम रोप्स बना सकते हैं, रस्से बना सकते हैं। फॉर रॉकिंग क्लाइंबिंग एंड फिक्सिंग नेट, और रस्से क्यों बनाते हैं, ताकि हम ऊंचाई पर चढ़ने के लिए जो रस्से काम में आते हैं वो हम नायलॉन से बनाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है इट इज यूज फॉर द मेकिंग कॉमन हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इसके द्वारा हमारे घर में जो भी कॉमन आर्टिकल्स हम यूज में लेते हैं वो भी हम किसके द्वारा बना सकते हैं, नायलॉन के द्वारा हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और हाउस में हमारे घर में कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो नायलॉन से बने हुए होते हैं और हम उनको डेली यूज में लेते हैं। तो फर्स्ट है देखो टूथब्रश, जो जिससे हम ब्रश करते हैं, ठीक है, वो किसकी बनी हुई होती है, नायलॉन की। इसके अलावा कॉम्ब, कंघा, जिसको हम हमारे डेली जीवन में यूज में लेते हैं। हुक्स, ये किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने हुए होते हैं। तो ये क्या है, यूजेज ऑफ नायलॉन। को नायलॉन को हम रस्सों के रूप में, टूथब्रश के रूप में, इसके अलावा विभिन्न प्रकार कॉम्ब्स एंड जो हुक होते हैं उनसे हम नायलॉन से बनाते हैं और उनको डेली जीवन में यूज में लेते हैं। बस बेसिकली आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि नायलॉन होता है उसको कैसे बनाते हैं, एमाइड मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। और एमाइड मॉलिक्यूल कहाँ से प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे। और किस प्रोसेस द्वारा उनको ऑब्टेन करते हैं, केमिकल प्रोसेस द्वारा उनको ऑब्टेन करते हैं। और आपको बेसिकली एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल क्या है नायलॉन के। तो नायलॉन के एग्जाम्पल है पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल से बनते हैं और एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं रोप से, रस्से, ठीक है, जो हमारे डेली जीवन में भी काम में आते हैं। इसके अलावा टूथब्रश, ठीक है, इसके अलावा कॉम्ब्स, कंघा, हुक्स आदि क्या है, नायलॉन के प्रोडक्ट। ओके, समझ में आ गया कि नायलॉन और रेयॉन क्या होता है और इन दोनों का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या यूज है। अगला हमारा पॉइंट है पॉलीएस्टर, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।